सत्यम न्यूज पर वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। कमेंट के जरिए आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। ज्ञानपुर नगर पंचायत की लापरवाही से बालीपुर मोहल्ला बदहाली का दंश झेल रहा है। मोहल्ले वासियों ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जब से अध्यक्ष की कुर्सी घनश्याम दास गुप्ता ने संभाली है तभी से मोहल्ला नर्क बन गया है। इसी बात से नाराज मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन किया है। वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला बालीपुर निवासी पूर्व सभासद विजय कुमार बिंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले 3 साल से सीवर का पानी सड़कों पर बहने के साथ साथ लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच रहा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से 10 बीघा खेत पूरी तरह से जलमग्न है। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। मोहल्ले की साफ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह लुंज पुंज हो गई है। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले वासियों ने कहा कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत की जाएगी। अब हमारे वार्ड नंबर 9 में जब से ये घनश्याम दास गुप्ता चेयरमैन बने हैं 1 रुपये का भी विकास नहीं हुआ है। एक काम कराए हैं, 5,70,000 रुपये का टेंडर था, वो भी नाली बना दिए हैं। 30 मीटर 3 फीट ऊंची बनाए हैं और दोनों तरफ 3-3 फीट खाल है, कोई आ जा नहीं सकता। जबकि उसमें 2,70,000 रुपये अभी शेष बचा है, फिर भी वो लगभग 2.5 साल हो गया, उस पर भी कोई काम नहीं करा रहे हैं। नौतपा के आखिरी दिन भदोही जिले का मौसम अचानक बदल गया। दिन भर तेज धूप, उमस और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को शाम होते होते कुछ राहत मिली थी। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस की गई और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि यह राहत अधिक देर तक नहीं टिक सकी और कुछ समय बाद फिर धूप निकल आई। आज मंगलवार को नौतपा समाप्त हो रहा है। मौसम विभाग ने आज 2 जून तक जिले को येलो अलर्ट जोन में रखा है तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। फिलहाल तेज धूप और गर्मी से भदोही जिले का जनजीवन बेहाल है। भदोही वाराणसी मार्ग पर चौरी मानीपुर के पास निर्माणाधीन पुलिया सोमवार की रात एक बार फिर हादसे का कारण बन गई। पुलिया पर बाइक अनियंत्रित होकर फिल्मी अंदाज में उछल गई, जिससे 32 वर्षीय लल्लू राठौर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि फारुखाबाद जनपद निवासी लल्लू राठौर भदोही शहर के नयपुर पिपरिस बीडा कॉलोनी में किराए पर रहते हैं और गांव-गांव घूमकर गैस चूल्हा व कुकर बनाने का काम करते हैं। सोमवार की शाम वह पत्नी और बच्चों को लेने बाइक से चौरी के कंधिया रेलवे फाटक की ओर जा रहे थे। जैसे ही उसकी बाइक मानीपुर निर्माणाधीन पुलिया पर पहुंची तभी सड़क से लगभग आधा फीट ऊंची पुलिया के कारण बाइक बेकाबू हो गई और करीब 60 फीट दूर जा गिरी। हादसे में लल्लू राठौर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में भर्ती कराया गया था। पुलिया पर लगातार हो रहे हादसे से लोगों में नाराजगी है। भ्रष्टाचार और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाले भदोही नगर पालिका परिषद के भाजपा सभासदों की मुहिम आखिरकार सफल होती दिख रही है। शासन ने तत्काल प्रभाव से नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह को हटा दिया है। पिछले कुछ समय से नगर पालिका परिषद भदोही विभिन्न मामलों को लेकर चर्चाओं में है। फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल तथा शिकायत लेकर आने वाली दलित महिला फरियादियों को जमीन पर बैठा देने जैसे मामले सुर्खियों में है। भाजपा सभासद अजय कुमार दुबे, अरविंद मौर्य और पिंकी राकेश गुप्ता ने भ्रष्टाचार,
एवं निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का मुद्दा जोर जोर से उठा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायतें भेजी गई थी। लगातार उठ रही शिकायतों और जन दबाव के बीच शासन ने कार्रवाई करते हुए ईओ धर्मराज सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। भाजपा सभासदों ने इसे जीरो टॉलरेंस के साथ साथ जनता की जीत बताई है। बिरौना थाने की बाउंड्री के बगल सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन में उगे सरपत और झाड़ झंखाड़ में सोमवार की सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। उस समय थाने के आसपास सड़क किनारे कई बाइक और कारें खड़ी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाने पर तैनात पीआरडी के जवानों ने तत्काल वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास मौजूद कई मड़हे और झोपड़ियां इसकी चपेट में आ सकती थीं। भदोही ज्ञानपुर मार्ग पर मूसीलाटपुर पुलिया के समीप सोमवार की दोपहर नीलगाय से टकराकर बाइक सवार 42 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी सुरेंद्र कुमार गुप्ता किसी कार से ज्ञानपुर गए थे। लौटते समय लगभग 1 बजे उनकी बाइक मूसीलाटपुर पुलिया के पास पहुंची, तभी अचानक एक नीलगाय सड़क पर आ गई। नीलगाय से टकराते ही सुरेंद्र कुमार गुप्ता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। राहगीरों ने तत्काल सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस से उन्हें महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही पहुंचाया गया था। सिर में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। जिला कांग्रेस कमेटी भदोही के अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में सोमवार को दुर्गागंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए भाजपा के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाती है। इस मौके पर नाजिम अली, सुरेश गौतम, मृत्युंजय सिंह, टोनी, शक्ति मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सुल्तानापुर में 1 जून से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो गया है। आयोजन के पहले दिन 101 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भव्य कलश यात्रा निकाली थी। कलश यात्रा सुल्तानापुर से प्रारंभ होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए चौरा माता मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद यात्रा कथा स्थल पर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ कलश स्थापना की गई थी। आयोजन में डीजे, सुसज्जित रथ और घोड़े आकर्षण का केंद्र बने रहे। कथा का वाचन काशी से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक कुणाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस अवसर पर राहुल चौबे, रोशन चौबे, रवि चौबे सहित अनेक भक्तगण मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के काजीपुर जोगीपुर मोहल्ले में 1 साल से बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी होने पर मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। बताया जाता है कि नन्हे डिजाइनर का परिवार करीब 1 वर्ष से मुंबई में रह रहा है और मकान बंद पड़ा है। मकान के अगले हिस्से में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है। सोमवार को नन्हे डिजाइनर की बेटी रुबीना अपने ससुराल मड़ियाहू से मायके पहुंची तो मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी देखकर हैरान रह गई। अंदर जाने पर कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी और बक्सों के लाकर भी टूटे हुए थे। फिलहाल चोरी गए सामान और नुकसान की सही जानकारी नहीं हो सकी है। मामले को लेकर आसपास के लोगों में चर्चा बनी हुई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी।
हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भदोही जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार ज्ञानपुर में सम्मानित किया गया है। एक और जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के टॉपर्स को सम्मानित कर रहे थे, वहीं भदोही में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला व भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने जिले के होनहार विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए उत्साहवर्धन कर रहे थे। कार्यक्रम में हाई स्कूल के अनु मौर्य, अन्नू, आस्था, आरव कुमार, कलश पांडे, निहाल सिंह, शिवांशी यादव, अनुराग यादव, सुनीता विश्वकर्मा, यशी सहित इंटरमीडिएट के सौरभ साहू, अर्पिता यादव, धरणीधर मिश्रा, विनम्र पंडित, अंकुश कुमार चौबे, स्वप्निल तिवारी, आंचल लाली यादव, नितेश गुप्ता, अंकिता और हिमांशी तिवारी जैसे मेधावियों को 21,000 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं के अध्यापक व अभिभावक गण मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चौरी के चांदी गहना गांव में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। केंद्र का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन का एक गेट टूटा हुआ है, जबकि सेफ्टी टैंक भी ध्वस्त अवस्था में पड़ा है। परिसर में लगी लोहे की ग्रिल और रैक भी गायब बताई जा रही है। भवन के सामने लगा हैंडपंप लंबे समय से खराब है, जिससे आसपास ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के समाज सेवी अवधेश शुक्ला ने बताया कि नौनिहाल बच्चों की सुविधा के लिए बनाए गए इस केंद्र की हालत बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अक्सर लापता रहती हैं। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। औराई के भैदपुर निवासी शिव कुमार ने उपजिलाधिकारी औराई को शिकायती पत्र देकर अपनी भूमि पर जबरन मिट्टी गिराकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा कि गांव में उसकी भूमि मौजूद है, लेकिन कुछ लोग लगातार मिट्टी गिरा रहे हैं। शिव कुमार का आरोप है कि विरोध करने पर भी विपक्षी नहीं मान रहे हैं। बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। शिकायतकर्ता ने कहा कि भूमि विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। शिव कुमार ने मामले की जांच कराकर FIR दर्ज करने तथा आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुकद्दस हज यात्रा पूरी कर अपने वतन लौटे हाजियों का भदोही में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। भदोही शहर से सटे सररोही निवासी कालीन कारोबारी एवं समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी के बड़े भाई जाकिर अंसारी, फैयाज अहमद अंसारी, उनके परिवार की महिलाएं तथा पड़ोसी मोहम्मद नसीम अपनी पत्नी के साथ हज यात्रा से सोमवार को वापस लौटे हैं। हाजियों के घर पहुंचते ही परिजनों, नात रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली है। स्वागत करने वालों में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने हाजियों को बधाई देते हुए एकता और सद्भाव का संदेश दिया है। इस मौके पर अभिमन्यु दुबे, बल्लभ उर्फ छोटू हर्ष, राकेश पांडे, वारिस अली समेत क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीषण गर्मी और बढ़ती तपिश के बीच कोइरौना के सिमरातनाथ पावर हाउस परिसर में लगा हैंडपंप पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है। पेयजल व्यवस्था ठप होने से पावर हाउस के कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि हैंडपंप खराब होने की जानकारी कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी की किल्लत के चलते कर्मचारी बाजार से बोतल बंद पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हैंडपंप की मरम्मत के नाम पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और ग्राम प्रधान उदासीन बने हुए हैं। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए जूझ रहे कर्मचारियों ने जल्द से जल्द हैंडपंप ठीक कराए जाने की मांग की है, ताकि पेयजल संकट से राहत मिल सके। भदोही शहर के हरियाव में जनगणना हाउस लिस्टिंग ड्यूटी में तैनात प्रंगणक
यास्मीन बानो ने जनगणना को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि प्रगणकों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक परिवार की सही और सटीक जानकारी एकत्र कर भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। यास्मीन बानो ने बताया कि अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी घर घर जाकर परिवारों का विवरण जुटा रहे हैं और ग्रामीणों का सहयोग बेहद उत्साहवर्धक है। खासकर ग्रामीण महिलाओं में जनगणना को लेकर विशेष जागरूकता देखने को मिल रही है। उन्होंने सभासदों के सहयोग की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान लोग आवास, सड़क, नाली, पेयजल, विधवा एवं वृद्धा पेंशन तथा जन्म प्रमाण पत्र जैसी समस्या भी साझा कर रहे हैं। जनगणना को लेकर बढ़ती जागरूकता विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक होगी। भीम आर्मी जय भीम संगठन की ओर से सोमवार को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन के मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी वर्गों के हितों से जुड़ी 7 प्रमुख मांगे उठाई गई हैं। ज्ञापन में लोकतंत्र के चारों स्तंभों में आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने, पद उन्नति में आरक्षण बहाल करने, जाति जनगणना कराने, शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को अस्थायी करने, किसानों को बेहतर सुविधाएं देने तथा सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में संविधान की शिक्षा अनिवार्य किए जाने की भी मांग रखी गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस मौके पर संतोष, गुड्डू, नन्हेलाल गौतम, जयराम गौतम आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक जरूरी सूचना। सत्यम न्यूज उन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है जिन खबरों में शिकायतकर्ता अपने विपक्षी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इस तरह की खबरें शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।